नमस्कार, मैं मनीषा जोशी। आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। गणपति का जैसे कि महाराष्ट्र में सीज़न चल रहा है और घरों घरों में महाराष्ट्र में लगभग सभी के घरों में गणपति होती है। ऐसे में हम मनसे के चेंबूर के नेता के घर में आए हैं, जहां पर आप गणपति का मेरे पीछे डेकोरेशन देख सकते हैं। जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है और उसी के सिलसिले में हम बातचीत करने जा रहे हैं। जो मनसे के नेता हैं मावली थोरवे, उनकी पत्नी जी से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे इसके बारे में। वैसे गणपति बप्पा आता है तो हर घर में उत्साहित वातावरण रहता है। वैसे हमारे घर में भी बहुत उत्साहित वातावरण रहता है। और आज तो अमित साहब आए थे, तो जब वो आते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि उनके रूप में मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो जैसे उनके इसमें हम उनका ही रूप देखते हैं कि तो उनके आने के बाद तो और ज़्यादा माहौल ये हो जाता है। एक डेकोरेशन के ऊपर बात करना चाहेंगे। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर एक अलग सा एक अनोखा डेकोरेशन हर वर्ष आपके घर में होता है। क्या कहना चाहेंगे इस साल ये जो डेकोरेशन है उसे लेकर, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये संकल्पना हमारे पहले तो छोटे जो वैभव है उसको आया था। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम, हर टाइम अलग अलग रहते हैं और ये टाइम पे जो अभी महिला के साथ में जो मतलब प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इस माध्यम से हम गणपति बप्पा को ही प्रे कर रहे हैं कि गणपति बप्पा प्लीज़ हमारी नारी शक्ति की तू ही रक्षा करना। इस दिखावे के रूप में मतलब जनता को भी संदेश दे रहे हैं और सरकार को भी संदेश भेज रहे हैं और सब जनता को गणपति बप्पा के थ्रू प्रे कर रहे हैं कि अब तो आंखें खोलो कि हाँ अभी हमको अपने महाराष्ट्र को अगर बचाना है तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब ये करते थे, तो वैसा ही ठोस नेता हम अपने लिए चाहिए। तो अभी जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी? आपका और बप्पा का एक अनोखा रिश्ता नजर आ रहा है आप दोनों के बीच। क्या कहना चाहेंगी बप्पा को लेकर, आपकी क्या धारणा? बप्पा के लेकर तो बचपन से ही हम बप्पा अपनी हर एक की अपनी अपनी ये रहती है बप्पा के लिए। और वैसे बप्पा को पहले से ही बोलते हैं कि संकट मतलब हरण करने के लिए वो आते हैं, तो ज़रूर मतलब अभी हर टाइम पर अपने मतलब घर के संकट तो हरण करने के लिए हम उनको हर साल मतलब उनका आगमन करते ही है। और वैसे ही लोकमान्य टिळक ने गणपति बप्पा की जो स्थापना की थी सबसे पहले, तो सबको एकत्रित करने के लिए ही क्या उन्होंने ये अपना गणपति उत्सव स्टार्ट किया था। तो अभी ये जो है एकत्रित सब समाज को मतलब एक साथ आके इस सॉल्यूशन को क्या करना है, एक्चुअली उनका क्या रहा है, वो जनता जो राह देगी, सबका एक निर्णय हो जाएगा, तो नेता को वही करना पड़ेगा। तो सब पहले तो नेता ऐसा होना चाहिए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे उनके आवाज़ में ही दम होनी चाहिए, उनके बातों में दम होनी चाहिए। और वो बुलंद आवाज़ किधर, तो राज साहब के इसमें हम नारी को दिखता है। जहाँ तक जितने भी स्पीच हम सुनते हैं तो वहाँ मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब इस मतलब नारी के पीछे तो मतलब शक्ति इसके लिए तो अपना निर्णय दे ही देंगे। महाराष्ट्र स्टेट में महिला अत्याचार का घटना रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रहे, उसके लिए हमने ये गणपति बप्पा के माध्यम से, देखावे के माध्यम से एक जन जागृति करने का और एक सरकार को और प्रशासन को अलर्ट करने के लिए ये देखावा बनाया है। क्योंकि अभी देखेंगे तो बदलापुर की घटना जो हुई और ऐसी बहुत सारी घटना हो रही है, वो कम नहीं हो रही है और प्रशासन की तरफ से जितना कठोर कार्रवाई होना चाहिए वो हो नहीं रही है। उसकी वजह से जो हमारे महिला है, लड़कियां हैं, तो उनको एक अनसेफ्टी ऐसा एक क्लाइमेट बन गया है। तो उसके लिए गणपति बप्पा ही इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन देवे। ये जो राज्य सरकार रहेगा, प्रशासन रहेगा, उनको एक सुबुद्धि देवे कि ऐसी जो घटना हो रही उसके ऊपर कड़ी का कड़ी तुरंत एक्शन होना चाहिए। सर, आपने ऐसी कुछ आपकी इच्छा है या आपने मांग की है कि MNS प्रमुख जो है राज ठाकरे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो शायद जो महाराष्ट्र की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। क्या कहना चाहिए? आज की महाराष्ट्र की दिशा, राजनीति की दिशा जिस तरह से जा रही है, वो लोगों की जो समस्या है, लोगों के जो प्रश्न है, उनके लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी के पास टाइम नहीं। खाली आपस में एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, राजनीति करना, 24 आवर्स वही काम है। इसके लिए हमारे किसान लोग रहेंगे, हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे लेकिन उनको आज काम नहीं है, जो काम धंधा उनको होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, वो नहीं है। हमारा महिला सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए
इसके ऊपर सब सोल्यूशन निकलना है तो माननीय राज साहब ठाकरे जी को एक बार महाराष्ट्र की जनता ने ये मतलब सीएम पद के लिए चुनना चाहिए, मौका देना चाहिए, ताकि ये जो आज का जो माहौल है वो कुछ चेंज हो जाए। सर, कलकत्ता में जो कलकत्ता की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने वहाँ पे एक अपराधिता बिल पास किया है इस विषय को लेकर। 10 दिन में अगर अपराधी रेपिस्ट साबित होता है तो उसे फांसी दी जाए। क्या लगता है महाराष्ट्र में भी ये कानून आना चाहिए क्या? अपना भारत देश इतना डेमोक्रेसी है और उसमें अपन बहुत सारे डिसीजन एक रात में लेते हैं। जैसा नोटबंदी के अपन 370 कलम हटा दिया, तो ये महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए अपन कड़ा कानून और जो जल्दी सज़ा देने का बिल क्यों नहीं पास कर सकते? वो तो आपके हाथ में यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी अपील करता हूँ कि हमारा महिला सुरक्षा के लिए ऐसा कोई कड़ा कानून बने और उसका रिजल्ट तुरंत आए, तो ये सब घटना कम हो जाएगी। लेकिन सर, ये जो पश्चिम बंगाल में ये जो कानून है अपराजिता बिल, उससे लेकर हमने कई महिला संगठनों से बात की, महाराष्ट्र की महिला संगठन से। उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि अगर फांसी वाला बिल अगर यहाँ पर आया, वो कानून यहाँ पर आया, तो जो रेपिस्ट है वो तो रेप करेगा ही, वो साथ साथ में वो सोचेगा कि अगर मैं रेप करूँगा तो भी मुझे फांसी मिलने वाली, तो मैं क्यों ना उससे मार ही डालूँ। तो इसलिए वो लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये सोचने वाले का परसेंटेज कम रहेगा, लेकिन ऐसी कड़ी की कड़ा फांसी की सज़ा होगी तो ये घटना ज़रूर कम होएगी। तो देखो, कुछ भी कानून बनता है तो उसमें थोड़ा बहुत अपोज रहता है, थोड़ा बहुत फेवर रहता है, ये तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपन अच्छा क्या कर सकते हैं, कड़ी सज़ा क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपन काम करना चाहिए। हमारे घर पे अगर पप्पा पधार रहे हैं तो वो मेरे जन्म से भी बहुत पहले, जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए थे मुंबई में 2004 में, तब से लेके आज तक गणपति पप्पा हमारे घर पे विराजमान होते ही आए हैं। और पिछले 2-3 सालों से हमने हमेशा ये चीज़ सोची है कि हमेशा सोशल इशू पे हम सोशल एक्टिविज़म पे ध्यान देंगे, क्योंकि किधर तो ये हुआ है कि जिन घर में ये सब हो रहा है, जिन बेटियों के साथ में ये हो रहा है, वो घर तो ये त्यौहार नहीं मना रहे, उनकी तो इच्छा भी नहीं रहेगी गणपति पप्पा की पूजा भी करने की, क्योंकि मतलब उन घरों की जो अवस्था है, उनके जो फीलिंग्स है वो हम कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो हम पे बीती नहीं है। लेकिन किधर तो उनकी आवाज़, उनके फीलिंग्स हमने ध्यान में रखते हुए हमने अभी भी ये किया है। क्योंकि अगर आज देखेंगे कि कोई केस आता है सोशल मीडिया पे, इतना तूफान मचा देता है, 2-3 दिन 2-3 हफ्तों तक वो चलता है, उसके बाद में सब ठंडे पड़ जाते हैं, उसके बाद में सिर्फ अगर तकलीफ होती है तो उन घरों को होती है। लेकिन गणपति बप्पा के इसमें हमने ये किया है कि हमें जब तक न्याय मिलता नहीं है, सरकार हमें न्याय देती नहीं है, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इस टाइम शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि आज अगर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के साथ हुआ है, बदलापुर में एक छोटी सी लड़की के साथ हुआ है, रत्नागिरी में एक नर्स के साथ हुआ है, तो कल को तुम हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। तो किधर तो वो हर लड़की के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और गणपति बप्पा को बस ये मतलब विनंती है कि बप्पा, आप तो मतलब विद्या के आप देव हो, आप बुद्धि के देव हो, तो आप सब में ये बुद्धिमत्ता आप दीजिए। आप ऐसे जितने ये क्रिमिनल्स है, जितने ये नराधम है जो अभी भी है हमारे समाज में, उन सबको आप अक्कल दीजिए, उन सबकी बुद्धि आप अच्छे से ये कीजिए, ताकि वो ये सब कृत्य करें नहीं। और अगर किए भी तो सरकार को बुद्धि दीजिए कि एक रात में अगर हम नोटबंदी कर सकते हैं, एक रात में लॉकडाउन पड़ सकता है इंडिया में, एक रात में पॉलिटिशियन इधर से उधर हो सकते हैं, तो एक रात में हम अपने रेपिस्ट को क्यों सजा नहीं दे रहे? तो किधर तो गणपति बप्पा को ये बोल रहे हैं कि आप ऐसी बुद्धि समाज को दीजिए, आप ऐसी बुद्धि सरकार को दीजिए। तो सुना हमने बातचीत की, जो मनसे के नेता हैं मावली थोरवे, उनकी बेटी और उनकी पत्नी जिससे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर। आज मनसे के जो नेता है, प्रमुख नेता अमित ठाकरे भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने दर्शन भी किए, और इसी के साथ ही जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जो बच्चियाँ हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका क्या कुछ कहना है। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।